बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी जमुई की, जहां एक टेंट व्यवसायी पर हमला कर लूट एवं अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश चतरा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष चंद्रदेव गोप के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर होने वाली विशाल रैली में झारखंड के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जहां केंद्र सरकार पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने के आरोपों सहित अन्य मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए पार्टी BLO के साथ सहयोग के लिए BLA की प्रतिनियुक्ति करेगी, जिन्हें चुनाव आयोग की मान्यता भी प्राप्त होगी, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी हो सके। कमलेश ने बताया कि प्रदेश में लगभग 29,500 बूथ तथा चतरा जिले में 154 पंचायत और 914 बूथ हैं, जहां प्रशिक्षित BLA नए वोटरों को जोड़ने और मृत वोटरों को हटाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्देश्य है कि 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ और SIR को लेकर महा रैली आयोजित है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय न्याय योद्धा राहुल जी के आह्वान पर यह कार्य समिति द्वारा यह रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे झारखंड से भी काफ़ी लोगों की भागीदारी होगी। इस संदर्भ में हम लोगों ने CLP की भी बैठक की थी। हमारे मंच मोर्चा संगठन के सभी चेयरमैन के साथ बैठक हुई है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी बैठक हुई थी। सभी जिलों से काफ़ी तादाद में हमारे लोग दिल्ली जा रहे हैं उस महारैली में भाग लेने के लिए। दूसरा विषय है कि ये 2025 का वर्ष हमारा संगठन सृजन का है। हम लोग अपने संगठन को ग्रास रूट तक ले जाना चाह रहे हैं और इसी के तहत प्रखंड कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन करते हुए हम लोग हमारे जितने बूथ्स हैं वहां पर BLA को चिन्हित करते हुए BLA फॉर्म 2 भरवाने का काम करते हैं, ताकि चुनाव आयोग से उसकी मान्यता हो सके और हमारे BLA अपने अपने बूथों में पूरी मजबूती के साथ काम कर सके, नए वोटर को उसमें जोड़। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण में उपायुक्त के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण, संचयन, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने भगहर और ललकीमाटी करंजुवा क्षेत्र में देर रात और सुबह 2 चरणों में बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त उत्पाद हजारीबाग के नेतृत्व में मंगलवार रात करीब 12:30 बजे चौपारण थाना और सशस्त्र गृह रक्षा वाहिनी के सहयोग से बगहर गांव में छापेमारी कर लगभग 250 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे घने जंगलों में अवैध शराब निर्माण की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, जिसमें 270 लीटर विदेशी शराब, भारी मात्रा में स्पिरिट, विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। जांच में बगहर के मुकेश यादव, बहेर बतारी के पवन यादव और GT रोड चौपारण क्षेत्र के अन्य शराब माफियाओं के नाम सामने आए, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों की संलिप्तता भी उजागर हुई। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ये कार्रवाई पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला की शिकायत और कड़ी कार्रवाई की मांग के बाद की गई और इसे चौपारण क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड क्षेत्र में GT रोड चौड़ीकरण कार्य के दौरान नियमों की अनदेखी कर रहे एक निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई। महोदी मोड़ के पास विशेष जांच अभियान में चौपारण अंचल अधिकारी संजय यादव ने कंपनी के 2 मालवाहक वाहनों को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। जांच में पाया गया कि दोनों वाहन बिना वैध कागजात और सुरक्षा मानकों के संचालन में थे और निर्माण सामग्री ढोते समय वाहनों को त्रिपाल से ढकने की अनिवार्यता की अनदेखी की गई थी।
जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। मिट्टी, गिट्टी, बालू, मुर्रम और स्टोन डस्ट के खुले परिवहन से सड़क दुर्घटना और प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। दोनों वाहनों को जब्त कर चौपारण थाना के हवाले कर दिया गया और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई के लिए कागजात DTO हजारीबाग को भेजे गए हैं। सीओ संजय यादव ने चेतावनी दी कि सरकारी निर्माण कार्य के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जमुआ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक टेंट व्यवसायी पर हमला कर लूट एवं अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। प्रतापपुर निवासी सतीश कुमार ने थाने में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी है। घटना 10 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। पीड़ित के अनुसार वह सुबह से अपनी दुकान दुर्गा टेंट हाउस में था। इसी बीच टिंकू रविदास ने उसके मोबाइल पर फोन कर जन्मदिन कार्यक्रम का सटा करने की बात कही और बयाना लेने के लिए जमुआ पार्क डोमन पहाड़ी बुलाया। पीड़ित दोपहर लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच पार्क गेट पहुंचा। इसी दौरान पीछे से एक 4 पहिया वाहन आकर उसके सामने रुका। वाहन चालक ने उसका नाम पता पूछा, तभी अचानक सचिन कुमार पंडित एवं अन्य 4 अज्ञात व्यक्ति हथियार के साथ गाड़ी से उतरकर उस पर टूट पड़े। सतीश के अनुसार हमलावरों ने उसे चारों ओर से घेरकर बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, 4 पहिया वाहन की डिक्की में जबरन बंद कर अगवा करने की कोशिश भी की गई। पीड़ित ने बताया कि जब उसने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू किया तो हमलावर उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है और मामले की लिखित शिकायत जमुआ थाना में दी गई है। पीड़ित ने दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है? सतीश कुमार, घर कहाँ पे? प्रतापपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि हम अपने एगो ग्राहक हमको कॉल किया कि हमको सट्टा करना है, बर्थडे सट्टा डीजे के लिए, तुम आओ यहाँ और बयाना ले लो। तो हम सुबह से इग्नोर किए, सुबह से कि हम जाएंगे रुको। वो मेरा 1 घंटा वेट किया और हमको बुलाया कि आओ जमुआ का इको पार्क जो है उसका गेट के सामने। हम गए वहाँ और वो लड़का गायब होके और दूसरा लड़का कोई को भेज दिया। जो लड़का हमको कॉल किया उसका नाम था टिंकू रविदास, बाप का नाम वासुदेव रविदास, और वो कोई दूसरा को फोन किया, शायद पता नहीं है। वो क्या किया, हमको 4 व्हीलर से कोई लड़का उतरा, इसका नाम एगो नाम है सचिन कुमार और बाप का नाम है उमेश पंडित, और वो हमको उतरा और 4-5 को लड़का, उसको हम पहचानते नहीं है, वो उतरा और हमको खूब मारपीट करने लगा, रिवॉल्वर दिखाया और वो मेरा iPhone 16 था वो भी छीन के ले गया और पूरा पब्लिक को भी धमकाया, वहाँ कोई नहीं छोड़ाएगा, रिवॉल्वर सबको सटा के बोल रहा था। बस यही है मेरा कहानी, बस काफी। और गाड़ी में जो था वो डिक्की में साजने का इतना प्रयास किया, लास्ट में जब नहीं गए उस पे तो हमको नीचे पटक के खूब मारा और चप्पल उसी का डिक्की में है। जमुआ से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में AIMIM विधायक तौसीफ आलम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण सरदार, पंचायती राज पदाधिकारी सुमन लता, खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी तथा बिजली विभाग के BSO सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं की प्रगति को तेज करना था। सारे पदाधिकारी से जान पहचान हुआ। जनप्रतिनिधि लोग तो हमारे इलाके का ही थे और अपना जो राय और अपना जो 20 साल का तजुर्बा था, हमने कहा कि काम करने का तरीका आप अपना भी दीजिए, हमारा भी लीजिए, मिलजुल करके चलना है। सारे पदाधिकारी को हमने यही कहा कि एक रास्ता बनाना है। विधायिका और कार्यपालिका जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं विकास हो, लोगों का जो समस्या है उसका हल हो। उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहना जरूरी है। तो हमने सारे पदाधिकारी को से आग्रह किया कि आप लोग आइए, साथ रहिए और एक साथ चल करके बहादुरगंज विधानसभा का नक्शा को दम बरकरार रखना है, उससे और अच्छा बनाना है। अलीहसन चौक की जाम की समस्या काफी जो है खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? हाँ। किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट।
बरवाडीह प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा पुराने स्थान से हटाकर नए स्थान पर राशन वितरण किए जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदक रेखा देवी व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पीडीएस दुकान पहले 3 नंबर लाइन से हटाकर लगभग 40 मीटर आगे स्थानांतरित कर दी गई है, जिससे लाभुकों विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले निर्धारित स्थान पर वर्षों से राशन वितरण आसानी से होता आ रहा था, लेकिन नवनिर्मित जगह पर पहुंचने में कठिनाई होने के कारण कई लाभुक समय पर राशन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुराने स्थान पर सड़क और मार्ग दोनों सुगम है, जबकि नए स्थान तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की कि जन वितरण प्रणाली दुकान को पुनः पुराने स्थान पर संचालित कराया जाए, जिससे सभी लाभुक बिना परेशानी समय पर राशन प्राप्त कर सकें। आवेदन में कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान संलग्न है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने आवेदन स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या मामला है? मामला यही है, जब हम लोग अच्छा से राशन नहीं मिलता है, हम लोग को मिलना चाहिए छिपाधर पता में, पुराने पता में। अब अपना मनमानी घर में चलाते हैं, वो हमेशा नशा में रहते हैं। हम लोग कम राशन भी देते हैं। हम लोग अथी बरवाडीह गए थे, कौन विधायक, हम लोग बरवाडीह गए थे विधायक के पास, वहाँ भी नहीं कुछ हुआ। कब गए थे? 6 महीना हो गया। क्या बोले विधायक जी? हो जाएगा बोले, फिर नहीं हुआ कुछ। तो क्या मांग है आप लोग का? छिपा दो पुराने पता हाँ। छिपा दोहार में बंटना चाहिए राशन। छिपा दो हम लोग बंटना चाहिए। अच्छा, पुराने पता में पहले कहाँ बंटता है? पहले बंट रहा था छिपे दोहर में। अभी कहाँ बंटता अभी बंट है? रहा है जुरूहाट। छिपा दोहार से जुरूहाट की दूरी कितने है? 1 किलोमीटर दूरी। 1 किलोमीटर की दूरी हाँ, है। 1 किलोमीटर। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है पुराने पता छिपा दो। क्या नाम हो आपका? बारमती देवी। कहाँ घर है? जुरूहाट। देखिए, क्या मामला है? मामला है सर, हम लोग का इधर पुराना देखिए। पता जहाँ पर है वहाँ हम लोग लेने चाह रहे हैं। जहाँ मुगल के पुराना पता लेसस में जो है वहाँ हम लोग लेने चाह रहे हैं क्या राशन। अच्छा, और यहाँ जो है अपना मनमानी से मुगल अपने पास ले गया और राशन जैसे नहीं देता है, दौड़ता है बहुत। और 1 दिन 2 दिन बटेगा, एक बाद जैसे फिर उकर बाद में जाइएगा तो कहेगा कि कहाँ गए थे, राशन खत्म हो गया, नहीं देंगे। अच्छा, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। क्या नाम है राशन डीलर का? मुगल, पूरा नाम? मुगल उराव। कहाँ है इसका? जुरूहाट। अच्छा, जुरूहाट घर है, लेकिन पुराना पता है छिपादौर। तो राशन कहाँ से बांटता है? जुरूहाट से। अच्छा, जुरूहाट से बांटता है। बांटना छिपा दोहार से है? हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लछलू हरा नाम है। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने काराधीन अभियुक्त आतिश उराव की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़िता सविता कुमारी की सहमति पर दोनों का विवाह संपन्न कराने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार आतिश उराव को कड़ी सुरक्षा में प्राचीन देवी मंडप अंबाकोठी स्थित विवाह मंडप में लाया गया, जहां पीड़िता, आवेदक, उनके माता पिता और सगे संबंधियों की उपस्थिति में पंडित दिलीप शुक्ला के माध्यम से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ। अभियुक्त के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि आतिश उराव पर शादी न करने के मामले में चंदवा थाना कांड संख्या 220/2025 के तहत मामला दर्ज था और वह 8 अक्टूबर 2025 से मॉडल कारा में बंद था। बालिग होने के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद अदालत ने दोनों का विवाह के योग माना और उपलब्ध कराए गए विवाह स्थल पर विवाह संपन्न कराने का आदेश दिया। आज लातेहार व्यवहार न्यायालय द्वारा एक विवाह संपन्न कराया गया है। यह क्या मामला क्या था और कैसे कैसे प्रोसेस किया गया? वास्तव में यह मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री संजय कुमार दुबे की अदालत में एक आतिश उराव नामक काराधीन अभियुक्त की जमानत की याचिका हमने दाखिल कराया था। उस याचिका की सुनवाई के क्रम में
माननीय अदालत ने पाया कि यह मामला विवाह नहीं करने के कारण वादनी के द्वारा लाया गया है। तत्पश्चात वादनी के अधिवक्ता राजा कुमार को वादनी के साथ हाजिर कराने का निर्देश दिया गया। उनके अधिवक्ता श्री राजा कुमार ने वादनी को अदालत में पेश किया। वादनी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि यदि उसकी शादी अतिसुराओं के साथ हो जाती है तो वह जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी। इस पर काराधीन अभियुक्त ने अपनी सहमति प्रदान किया। माननीय लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना के सामने बुधवार को डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना कागजात और डबल ट्रिपल लोडिंग वाले वाहनों को रोका गया। अभियान के दौरान दर्जनों वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलते हुए चेतावनी दी गई कि बिना कागजात और हेलमेट वाहन नहीं चलाया जाएगा। वाहन जांच को देख लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर रोड इंजीनियर रितेश सिंह, परिवहन विभाग के अजहद अंसारी, ट्रैफिक इंचार्ज और पुलिस के जवान भी मौजूद थे। रोड इंजीनियर रितेश सिंह ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये हम लोग के जो है जिला अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में जो इजाफा को देखते हुए और कल और 2 दिन पहले जो भी सड़क दुर्घटनाएं जिला अंतर्गत घटित हो रही हैं, खास करके 2 पहिया वाहन चालकों के साथ में जो कि हेलमेट का उपयोग नहीं करते वाहन का परिचालन करने के क्रम में, उसी के साथ में और जो रूटीन चेकअप के तौर पे ये वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों को हेलमेट का उपयोग करने, गाड़ी से संबंधित नंबर प्लेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस को साथ रख के वाहन का परिचालन करने से संबंधित ये वाहन जांच चलाया गया है। तो जैसा कि अभी तक हमारे द्वारा जो है 30 से 40 एप्रॉक्स जो है गाड़ियों का हम लोगों ने डिटेन किया है, जो कि बिना हेलमेट का अपने वाहन का परिचालन कर रहे थे, जिस पे हम लोग फाइन करने की प्रक्रिया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में घायल 2 आरोपियों महुआरी गांव निवासी सोनू कुमार उर्फ कौशल पासवान, नोखा के कदवा निवासी राधा पासवान और पकड़िया गांव के विमलेश सिंह को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के अनुसार मौके से 29 जिंदा कारतूस, देशी पिस्टल के 21 खोखे, देशी कट्टा के 11 खोखे, 2 नाली बंदूक के 2 खोखे, 3 पिस्टल पिलेट और 1 देशी कट्टा का फटा बैरल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है तथा क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। बीती देर रात्रि को अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें दोनों जो गुट हैं आपराधिक तत्व के हैं। इसमें जो 2 पुलिस द्वारा जब सूचना मिली गोली चलने की तो अकोड़ी गोला थाना द्वारा तुरंत उसमें कार्रवाई की गई और महुआरी जो घटनास्थल था वहां पर पहुंचकर घटना में सोनू कुमार उर्फ कौशल पासवान जो पूर्व का भी कुख्यात अपराधी रहा है, इस पर कई कांड अकोड़ी गोला और उसके आसपास के थाना क्षेत्र में दर्ज हैं, वो और उसके साथ सोनू राधा पासवान और विमलेश सिंह, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिससे ये पता चला कि जो सोनू कुमार उर्फ कौशल पासवान सूर्या के नाम से भी जानते हैं लोग इसको, इसके द्वारा किसी आपराधिक घटना की पंचायत को लेकर अपने विपक्षी के साथ बैठक की गई थी, जिस बैठक के क्रम में विवाद हुआ और इसके द्वारा पहले उन लोगों पे गोली चलाई गई, जवाब में उनके तरफ से भी गोली चली, जिसमें ये जख्मी हुआ। फिलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में ही बनारस में इलाजरत है। शीघ्र ही वहां से जब डॉक्टर्स के विमर्श के उपरांत इसको जो न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और इस घटना में 29 जिंदा कारतूस, 21 खोखा, 11 देसी कट्टा का खोखा और 2 नाली बंदूक का खोखा, 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा का। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। कैमूर
दमोह जिले के मोहनिया थाने के करीब वार्ड 12 में मंगलवार दोपहर लगभग 2:30 बजे खुर्शीद गद्दी के 28 वर्षीय पुत्र सलीम अली की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर बांस और मिट्टी का पॉट भी पड़ा मिला। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली कोलकाता हाईवे जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार और 3 थानों सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय निवासी अय्या खान ने कहा कि दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो शव उठाने नहीं देंगे। डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। कुछ संदिग्धों के नाम परिवार ने बताए हैं। छापेमारी और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है, जबकि घटनास्थल से डंडा, बांस की बल्ली और सीमेंट का पॉट भी जब्त कर लिया गया है। अभी हमको चाहिए प्रशासन से क्या गिरफ्तारी है? अरे मेरा भतीजा था, भाई का बड़ा लड़का, उसका मारकर मर्डर कर दिया गया है पसवान टोली में। दिन दहाड़े अभी लेकर रोड से टांग कर अंदर लेकर उसे मारा गया है। कुछ पता चला किसी से मारा गया? कुछ देखिए। हाँ, पत्थर है, बांस है, रॉड सब वगैरह सब है वहाँ पे, बहुत सारा पीट के मार दिया गया उसको। सब देखा है। मांग क्या है उसमें? मांग क्या है? सबको गिरफ्तार किया जाए, पूरा गली वाला गिरफ्तार किया, जो अगल बगल घर है सब जानता है, कोई बता नहीं रहा वहाँ पे। जानकारी मिला है किसके द्वारा किया गया है? कुछ अभी जानकारी हमको नहीं मिला है। क्या नाम है भतीजे का? भतीजे का नाम है निशोड़ी। पहले तो कुछ विवाद था का? नहीं था, सही लड़का था वो। आज तो आया है। देखिए मामला है, एक लड़का, क्या नाम है, मोहम्मद अली नाम है इसका ना, मोहम्मद अली नाम का लड़का कोई है, और उसको कुछ अपराधियों ने उसको मारकर मोहल्ले में फेंक दिया। बताइए, फिर दिन दहाड़े जंगल राज चल रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन, अभी हम लोग बोले हैं तो 4 लोग परिवार को उठा कर ले गई है, फैमिली वाले को बंद की है। हम लोग का मांग है जो भी आरोपित है उसको गिरफ्तार किया जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमसे प्रशासन से यही हम लोग को भरोसा उम्मीद है कि यह इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो बॉडी यहाँ से नहीं जाएगा, यही बॉडी रहेगा। अगर इंसाफ यहाँ पे डीएसपी साहब आश्वस्त कराए कि हमको उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जितना भी परिवार वालों को उठाइए, जो आरोपी है उसको उठाइए, उसके बाद यहाँ से हम लोग ले आएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। मृतक क्या करते थे? मृतक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था पढ़ने वाला, उसको दिन दहाड़े मार दिया गया। बताइए क्या मतलब है? मारने वाले की पहचान कुछ हुई है? मारने वाले की कोई पहचान अभी नहीं हुई है, अभी पुलिस अभी कार्रवाई में लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया तो हत्या ये की गई है, कुछ लोगों का नामजद किया, परिवार के द्वारा नाम बताया गया है, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है और जो भी रूट लाइन उसे सीसीटीवी कैमरा सब जांच कराया जाए। कैसे हत्या हुई सर? कुछ क्या कुछ अभी पता नहीं चला है, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या लग रहा है? सब कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल पर एक डंडा था, बांस का बल्ली था, वही प्राप्त हुआ है, और कुछ मिट्टी का, वहाँ सीमेंट का टूटा हुआ कुछ पॉट टाइप का था, उसको भी हम लोग जब्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि हत्या कैसे की। मांग गिरफ्तारी के लिए है, छापेमारी चल रही है, परिजनों को लाया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो भी संदिग्ध हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।